हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है उसके बारे में आज डील करेंगे। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। जो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पर जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो, वो शीशा तलाश करो। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि इनवॉलंटरी लॉस ऑफ द यूरिन। इनवॉलंटरी लॉस ऑफ द यूरिन, यूरिन का इनवॉलंटरी लॉस होता है, उसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के नाम से जाना जाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन इज नॉन एज द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यानी कि अगर यूरिन का इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो गया कि यूरिन का इनवॉलंटरी, आपकी बिना इच्छा के, आपकी इच्छा नहीं है यूरिन पास करने की, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के, आपकी इच्छा के अगेंस्ट जाकर के, आपकी डिजायर के अपोजिट में जाकर के अगर यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिबलिंग होती रहती है, उसकी इनवॉलंटरी लॉस होता रहता है बिना आपकी आज्ञा के, बिना परमिशन के, वो अगर आप वहां से यूरिन डायरेक्टली रिलीज होता रहता है तो उसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि बिना इच्छा के यूरिन का पास आउट होना, उसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो इनकॉन्टिनेंस के टाइप की बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है इसका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब हुआ कि यहां पर स्ट्रेस की वजह से, अगर मान लीजिए किसी पर्सन में स्ट्रेस की वजह से, जिसमें कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से लॉस होता है, यूरिन का इनवॉलंटरी लॉस होता है, यानी कि मतलब हुआ इसका, इट मींस कि इसका मतलब है कि बिना आपके किसी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ द यूरिन आफ्टर द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने के बाद में अगर यूरिन का इनवॉलंटरी लॉस होता है तो उसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, उसके एग्जांपल सुनिए अब इसका कि कहां पर मेनली जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है जहां पर आपका इंट्रा एब्डोमिनल का मतलब होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। और जब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो वो जा करके ब्लैडर को प्रेस करती है। जैसे ही ब्लैडर प्रेस होगा, जहां पर दबाव पड़ता है, तो दबाव पड़ने से, प्रेशर की वजह से वहां से यूरिन का लीकेज होता है, तो उसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। स्ट्रेस का मतलब है कि वहां पर प्रेशर हुआ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से, एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ा तो उसने जाकर के पेल्विक कैविटी में जो ब्लैडर था उसको प्रेस किया, और जब ब्लैडर प्रेस हुआ तो उसकी वजह से यूरिन का लीकेज हुआ, इसे स्ट्रेस कॉन्टिनेंस कहेंगे। ये मोस्ट कॉमन टाइप देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ देम यही इस टाइप का स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा। अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कब कब देखने को मिलता है, उस टाइम पे जैसे प्रेगनेंसी है, अगर भाभी जी है तो भाभी जी में क्या देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी में भी क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगा। जब आप कफिंग करते हैं तो कफिंग के दौरान भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। उसके बाद जब स्नीजिंग करोगे, खांसना चीखना, उस दौरान भी क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर जाकर के उस पर पड़ेगा। या फिर आप लाफिंग करते हैं, जब जोर जोर से खिलखिला करके हंसते हैं, अपने सोना बाबू के साथ में जब बैठे रहते हो और किसी बात पर आप बहुत तेज तेज हंसने लगते हो, तो भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने लग जाता है। या कहीं पर आप कॉमेडी करते हैं, उस टाइप पे आपको बार बार में हंसते हैं, हंस हंस के लोट पलोट हो जाते हैं, तो वहां पर आपका हंसी के मारे जब पेट दर्द करने लग जाए तो उस स्थिति में भी एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ जाता है। या फिर आपने कुछ ज्यादा खा लिया है, पी लिया है, या फिर आपके एब्डोमेन में किसी तरीके का कोई भी डिस्टेंशन हुआ, तो उस टाइम पे भी एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है। और जब एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से वो जाकर के प्रेशर डालेगा ब्लैडर पर, यूरिनरी ब्लैडर पर, और यूरिनरी ब्लैडर पर जैसे ही प्रेशर डालेगा तो वहां से यूरिन का लीकेज होता है। इसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन
तो यहाँ पर आप स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि टेस्ट कौन सा करेंगे। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का पता लगाने के लिए बूनी टेस्ट किया जाता है, तो BWNEI बूनी टेस्ट के नाम से इसको जाना जाएगा। तो बूनी टेस्ट होता है, ये इसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वहां पर स्टार मार्क लगा करके ये आप क्वेश्चन नोट कर लो। बूनी टेस्ट उसमें आंसर करना होता है। सेकंड नंबर पे जो इनकॉन्टिनेंस होता है उसका नाम है कि यहाँ पर पहला स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो गया, सेकंड नंबर पे अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। अर्ज का मतलब होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो गया कि यहाँ पर जब भी आपको स्ट्रॉन्ग यूरिनेशन की नीड होती है, स्ट्रॉन्ग यूरिनेशन की जब अर्ज होगी, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को बहुत तेज सुसु आ रहा है और उसके बाद में आप उसको जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उस वजह से अगर यूरिन का लीकेज होता है तो उसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस के नाम से जाना जाता है। या इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इनवॉलंटरी लॉस ऑफ द यूरिन आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग नीड टू यूरिनेट, यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नीड्स टू यूरिनेट की स्ट्रॉन्ग नीड के बाद में अगर यूरिन का लीकेज होता है तो उसे स्ट्रेस अर्ज इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। और ये कब कब देखने को मिल सकता है, या तो आपका पर्सन में जो पर्सन है उसमें बीपीएस देखने को मिले, और बीपीएस का मतलब होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, या फिर उसमें कंडीशन हो सकती है प्रोस्टेट कैंसर वाली, या उस पर्सन को हो सकता है प्रोस्टेट का कैंसर हो, बीपीएच हो, या फिर उसमें ओल्ड एज में पर्सन जाता है तो ओल्ड एज में भी उसको और अर्ज इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब हुआ कि एक बार अगर आपका सुसु करने का मन हुआ, एक नंबर जाने का मन हुआ, तो उसके बाद में आप यूरिन को पास आउट को रोक नहीं पाते हैं, और जब यूरिन के पास आउट को नहीं रोक पाओगे तो वहां पर आपकी पैंट गीली हो जाती है, और इसी को कहा जाता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर की बात करें तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो गया। उसके बाद में आता है कि यहां पर कौन सा टाइप का देखने को मिलेगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। बात करते हैं थर्ड नंबर पे, तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या देखने को मिलेगा। ओवरफ्लो का मतलब हो गया अगर कोई भी चीज आप समय से खाली नहीं करते हैं तो उसके बाद में वो वहां पर क्या होने लग जाता है, ओवरफ्लो होने लग जाएगा। और जब ओवरफ्लो होता है तो अपने आप वहां से लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही सेम कंडीशन होती है। एग्जाम्पल सुनिए इससे पहले कि अगर मान लीजिए कोई टंकी है, पानी की टंकी है, और उसमें अगर पानी फुल हो गया है, आपने ध्यान नहीं दिया है, तो उसके बाद क्या होता है, वहां से पानी उफन उफन करके और वहां से उसका लीकेज होने लग जाता है। सेम कंडीशन ऐसी ही है कुछ अपनी बॉडी के साथ है कि अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश आप यूरिन पास आउट नहीं करने जाते हैं, और उसके बाद में आपने आलस में आकर के लेजीनेस दिखा करके बिल्कुल नाइट में आपने बिल्कुल टॉयलेट करने नहीं गए, उसके बाद में ब्लैडर में इतना यूरिन का फ्लो आ गया कि वहां पर उसका यूरिन बिल्कुल ब्लैडर फटने को तैयार है, लेकिन आप नकते होकर के वहां पड़े हुए हैं, वहां से जाने का हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप बहुत आलसी हो चुके हैं। तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, ब्लैडर से यूरिन होगा, वो पूरी तरीके से ब्लैडर होगा यूरिन से फुल भर जाएगा, और उसके बाद में वहां से लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हो गया कि इनवॉलंटरी लॉस ऑफ द यूरिन आफ्टर द ओवरफ्लो, आफ्टर द फुल कंप्लीट ऑफ द ब्लैडर की फुल कंप्लीट होने के बाद में वहां से उसका ओवरफ्लो होता है, तो उसे ब्लैडर की कंप्लीट फीलिंग होने के बाद वहां से अगर उसका ओवरफ्लो होने लग जाता है तो उसे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। अब इसमें ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में कौन कौन से कब कब हो सकता है, या तो बीपीएच वाली कंडीशन में,
प्रोस्टेट कैंसर वाली कंडीशन में या फिर देखने को मिलेगा स्पाइनल इंजरी वाली कंडीशन में। तो इसके एग्जाम्पल है कब कब देखने को मिल सकता है, बीपीएच वाली कंडीशन में भी ओवरफ्लो देखने को मिल सकता है, प्रोस्टेट कैंसर वाली कंडीशन में भी ये ओवरफ्लो देखने को मिल सकता है, या फिर आपकी जो स्पाइनल इंजरी हो गई है, स्पाइनल इंजरी में क्या होगा, जो सैक्रल प्लेक्सिस होता है जहां पर मैच्योरेशन रिफ्लेक्स सेंटर पाया जाता है। जबकि बाद यहां से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि मैच्योरेशन सेंटर कहां पाया जाता है, तो मैच्योरेशन सेंटर होता है, मैच्योरेशन सेंटर पाया जाएगा पोन्स में पाया जाता है। तो यहां पर लिख लीजिए कि मैच्योरेशन सेंटर, मैच्योरेशन सेंटर कहां पाया जाता है, मैच्योरेशन सेंटर होता है पोन्स में मिलेगा। लेकिन बात करें कि मैच्योरेशन रिफ्लेक्स सेंटर की बात पूछ ली जाए एग्जाम में, यहां से घुमा करके आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, अगर पूछा जाए कि मैच्योरेशन सेंटर कहां होता है तो पोन्स आंसर करना है। जबकि बात पूछ ली जाए एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर कि मैच्योरेशन रिफ्लेक्स सेंटर कहां पाया जाता है, तो यह पाया जाएगा सैक्रल प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस में पाया जाता है। तो यहां पर गौर से देखने की बात है कि मैच्योरेशन सेंटर पोन्स में होता है, जबकि मैच्योरेशन रिफ्लेक्स सेंटर पाया जाएगा वो सैक्रल प्लेक्सस में होता है। तो जब यहां पर स्पाइनल इंजरी हुई, सैक्रल प्लेक्सस में इंजरी हुई, तो उसकी वजह से मैच्योरेशन रिफ्लेक्स सेंटर डैमेज हो गया, तो भी वहां पर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है। तो यहां से आपके बहुत से क्वेश्चन, दो ये क्वेश्चन हो गए और बाकी के यहां से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है जो लास्ट साइड पर है, वो है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, और फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि प्रसाधन या फिर आपकी टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होने की वजह से, अगर मान लीजिए कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपने शर्म के मारे बस वालों को बोला नहीं है कि मेरे को 1 नंबर आया है या फिर सुसु आ रही है, तो आप वहां पर भी आप शर्म के मारे उससे बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर आपका गाड़ी वाला है या फिर जो बस वाला है वो नालायक है, वो रोक नहीं रहा है। तो मान लीजिए अगर किसी जंगल से आप गुजर रहे हैं और बस उसने वो जंगली जानवर आने की वजह से उसने बस नहीं रोकी है, तो आप उसको कंट्रोल किए जा रहे हो, लेकिन बाद में क्या होगा कि इनकॉन्टिनेंस, उसमें क्या देखने को मिलेगा, 4th नंबर ऐड कीजिए, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो गया कि फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ द यूरिन ड्यू टू द लैक ऑफ फैसिलिटी की कमी की वजह से, या फिर टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होने की वजह से यूरिन का लीकेज हो रहा है इनवॉलंटरी, तो उसे फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें एग्जांपल आएगा कि जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर किसी पर्सन को पार्किंसंस डिजीज है, तो उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलेगा, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। पार्किंसन डिजीज क्या होती है ये आपको कमेंट करके बताना है यहां पर। और पार्किंसन डिजीज और अल्जाइमर डिजीज और जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है वो क्या क्या होता है, तो पार्किंसन डिजीज होती है उसमें क्या देखने को मिलेगा, डोपामिन की कमी हो जाती है पार्किंसन डिजीज में। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि आपका क्या देखने को मिलता है, मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी ड्यू टू द ओल्ड एज, मेनली अल्जाइमर डेमेंशिया होता है। अल्जाइमर डेमेंशिया जिसमें मेनली सेनाइल एज इसका कारण होती है, सेनाइल डेमेंशिया होगा। अल्जाइमर में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो सेनाइल एज की वजह से, ओल्ड
एज की वजह से होता है। जबकि बात करें कि वहां पर आप माइस्थेनिया ग्रेविस, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होगा, एसिटाइल कोलिन की कमी की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने बहुत से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डील कर लिए हैं, बहुत आपको नॉलेज इंप्रूव होगा यहाँ से। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि ब्लैडर कब होता है। तो ब्लैडर एक रिजर्वायर होता है यूरिन के लिए, एक रिजर्वायर का, जो कि कौन सा रिजर्वायर होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी रिजर्वायर होगा। और इसकी जो कैपेसिटी होती है ब्लैडर की, वो बिल्कुल 1000 ml देखने को मिलती है। अब इसमें 1000 ml मैक्सिमम होती है, यहाँ पर अडल्ट में होती है 1000 ml होगी, लेकिन उसमें जो कुछ बचा हुआ हमेशा यूरिन बचता है। जब भी आप यूरिन पास आउट करते हैं उसके बाद भी उसमें कुछ यूरिन का बच जाता है, और जो बचा हुआ यूरिन होता है वो रेसिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो बचा हुआ जो यूरिन होता है आफ्टर द एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिन, या यूरिन पास आउट के बाद जो ब्लैडर में यूरिन बच जाता है, उसे रेसिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर, वो अच्छी तरीके तो अपन जब एक्सक्रिएटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर वो पूरी तरीके से उसके अच्छी तरीके से डील करेंगे। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इसका जो तरीका है, जो एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक इसको शेयर कर दे, ताकि सभी को आने वाली अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए सभी को फायदा मिल सके, और आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपना मन लगा करके अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार करके, पॉजिटिव माइंड सेट करके, एक निश्चित और डिटर्मिनेशन के साथ एक फिक्स शेड्यूल बना करके आपको पढ़ना है। चाहे आप थोड़ा कम पढ़ लीजिए, लेकिन स्टडी आपको कंटिन्यू में करनी है। यहाँ पर आपको गैप नहीं देना है। कम पढ़े, जरूरत के हिसाब से पढ़े, सटीक पढ़े, स्मार्ट स्टडी करे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी पढ़े उसको अच्छी तरीके से पढ़े। 4 लाइन पढ़ने की जगह 1 लाइन पढ़े, लेकिन 1 लाइन भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। कि मेरी जिंदगी में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। इसलिए सबसे ज्यादा अगर आपको किसी को मानना है तो सबसे पहले आप भगवान से भी ज्यादा अगर किसी को मानते हैं तो अपने माता पिता को मानिए, क्योंकि वो ही सबसे बड़े हैं आपके लिए। जो सबसे पहला है वो अपने माता पिता का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। इसलिए आप अपने माता पिता की आंखों में कभी भी आंसू ना दें, उनको अच्छी तरीके से जितना हो सके आप उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखें। और आपको सबसे ज्यादा अगर कोई हिम्मत बंधाता है तो आपकी माँ होती है, इसलिए माँ का हमेशा आपको ख्याल रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।